हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा देशवासियों से रिक्वेस्ट किया है कि जो वैश्विक अभी आपदा है, आपदा तो मत बोलिए, जो ये वैश्विक संकट का जो दौर चल रहा है, जहाँ पे यूएस और ईरान और इजराइल के बीच में वॉर का जो स्थिति बना हुआ है और जो वॉर चल रहा है, पहले जो चल रहा था, इसको मद्देनज़र देखते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से रिक्वेस्ट किया है। 7 तरह का बातें कही है प्रधानमंत्री ने। आइए एक-एक करके सबके ऊपर बात करते हैं, ठीक है? कि क्या-क्या रिक्वेस्ट किया गया है। नंबर 1 का यदि आप बात करते हैं, पहला जो बात किया गया है कि आपको वर्क फ्रॉम होम जो होता है, इसको क्या करना है, प्रायोरिटीज़ देना है ना। ऑफिस जाके काम करना ज़्यादा अच्छा क्या होगा, वर्क फ्रॉम होम को प्रायोरिटीज़ देना है। नंबर 2 पे बात करते हैं, तो आपको कट डाउन करना है कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन जो है उसको कम करना है। हो सके तो आप पब्लिक व्हीकल का यूज़ कर सकते हैं, कारपूलिंग वगैरह कर सकते हैं, इमरजेंसी में जाना ही हो तो, ठीक है। मेट्रो का यूज़ कर सकते हैं। रेलवे का सर्विस, किसी कोई भी चीज़ को कहीं पहुँचाना हो तो रेलवे का सर्विस का यूज़ ज़्यादातर करें, तो ये सारा काम आप कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या हो, पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन जो है वो थोड़ा-सा कट आउट हो, ठीक है। 3 नंबर पे बात किया जाए तो एडिबल जो ऑयल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड ऑयल जिसको बोलते हैं, उसको भी कम करना। इसमें एक बात पीएम ने बहुत अच्छा कहा कि हम लोग का देश के लिए भी अच्छा है और हम लोग का देह के लिए भी अच्छा है। क्योंकि एडिबल ऑयल से पता है हम लोग का बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। जो हम लोग बहुत अच्छा-अच्छा तला हुआ जो खाना खाते हैं, उनका बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। नंबर 4 पे बात करते हैं। जो गोल्ड है, गोल्ड को परचेज़ करना या बाय करना आप 1 साल तक टाल सकते हैं। मतलब यदि आपको ज़रूरत है तो आप 1 साल तक इसे टाल पाते हैं तो टालना ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो हम लोग का जो वैल्यूएशन है, जो विदेशी मुद्रा है, वो ज़्यादा भारत में रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। गोल्ड का परचेज़िंग पे 1 साल का रोक तो नहीं बोलिए, रिक्वेस्ट किया है कि ना खरीदें तो अच्छा बात है। 5 नंबर पे बात करते हैं, ठीक है। 5 नंबर का बात क्या किया है कि मूव करना है हम लोग को नेचुरल फार्मिंग की तरफ। जो हम लोग का जो पहले के टाइम का जो एग्रीकल्चर था, इसके ऊपर हम लोग को मूव करना है, क्योंकि हम लोग का ये बॉडी के लिए और हम लोग का जो देश की जनता के लिए, इसके लिए भी प्रॉफिटेबल है। तो इसका क्या माइनस पॉइंट है, इसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले बातों को सबको समझ लेते हैं, ठीक है। 6 नंबर पे बात करते हैं। आपको जितना हो सके स्वदेशी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है। वोकल फॉर लोकल का टैग के साथ आपको स्वदेशी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करना है, विदेशी प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे देश का इकोनॉमी तो ही इम्प्रूव हो पाएगा। लास्ट और 7वां पॉइंट पे सुनने का काम करते हैं। 1 साल तक फॉरेन ट्रैवल हो सके तो उसको रोकना है, ज़्यादा से ज़्यादा कम करना है। यदि कोई इमरजेंसी हो तो ही फॉरेन ट्रैवल करना है, क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा जो बाहर जाता है तो ये हम लोग को लॉस लगता है। इसीलिए फॉरेन ट्रैवल थोड़ा-सा कम कर सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल पे कमी लाना ज़रूरी है। ये 7 बातें कहा था, लेकिन इसमें समस्या क्या है ना, सबसे बड़ा समस्या आने वाला है जो गोल्ड स्मिथ है, जो सोनार जिसको बनाने का काम करे। सोना परचेज़ करने का अलग बात है, लेकिन इसके साथ जो काम करने वाली कंपनियाँ हैं, जो इसको बनाने का काम करती है, उसको बहुत बड़ा लॉस लगने वाला है। नंबर 2 बात, जो नेचुरल फार्मिंग का तो बात कहा गया है, लेकिन ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग जो किसान करते हैं वो प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा। ऐसे भी किसान भारत में बहुत ज़्यादा परेशान ही रहते हैं हमेशा, क्योंकि उनका तो कोई वैल्यू ही नहीं है भारत में। आपको पता ही है कि क्या-क्या समस्या उनको झेलना पड़ता है। तो वो अब जब नेचुरल फार्मिंग उतना ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाएगा, उनको सही दाम नहीं मिल पाएगा और लोगों में और जो देश में क्या होता है, अनाज का भी संकट क्रिएट हो सकता है। तो ये 1-2 समस्याएँ हैं जिससे प्रॉब्लम हो सकता है। पेट्रोल डीजल तो आपको हर हाल में कम करना ही पड़ेगा, इसके ऊपर तो कोई सोचना ही नहीं है, क्योंकि कारण क्या है कि एक तो ये रिन्यूएबल नहीं है, कि बना नहीं सकते वापस, एक बार खत्म हो गया तो फिर नहीं होगा। और ये जो वैश्विक संकट का दौर चल रहा है, इसमें हर देश में क्या है कि सामानों का दाम, पेट्रोल डीजल का दाम, फर्टिलाइज़र का दाम आसमान छू रहा है। इंडिया ही एक कंट्री है जो इसको मेंटेन करके रखा है, और हमारी जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं और जो देश के जो लीडर ग्रुप का हिस्सा, उन्होंने बहुत भार अपने ऊपर लेके रखा है, जिस वजह से हम लोग को पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना है कि तेल का रेट सेम मिल रहा है तो अंधाधुंध यूज़ करते जा रहे हैं। हो सके तो इसको कंट्रोल करने का कोशिश करना। जब पीएम बोल रहे हैं तो कुछ तो सोच समझ के ही बात कर रहे होंगे। हम लोग क्या करना है, इसका मदद करना है। देखिए, देश का सेवा करना मतलब बॉर्डर पे जाना ही नहीं होता है। आप घर पे रह के ही छोटा-छोटा कामों में मदद करके भी देश का सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको बड़ा आर्मी में ही पहुँचना है, तबाही मचा देना, दुश्मन को मार ही देना ही देश का सेवा नहीं कहलाता है। ऐसा भी हम छोटा-छोटा काम करके, जिससे देश हित में काम हो, वो भी देश का सेवा ही कहलाने वाला है। तो आप सबसे उम्मीद है कि बात समझ में आ गया होगा। जो भी आपको हम बात बोले, जो पीएम ने रिक्वेस्ट किया है, इसके ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन करने का कोशिश करेंगे, इसको घटाने का काम करेंगे, और जितनी भी बातें वो सारी अच्छी बातें कही गई है। कई लोग इसका एजेंडा बनाएँगे, कई लोग कुछ और बात करेंगे, लेकिन आपको जो है क्लियर बात हम समझा दिए हैं। इन सब मुद्दे पे आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, छाप दीजिएगा।